हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी ने जब इस भौतिक सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया भगवान के ज्ञान देने के पश्चात, तो उन्होंने 5 प्रकार की अज्ञानता में उन्होंने जो है अंधकारमयी रचना जब प्रारंभ की, उन्होंने मोहम महामोहम महातमिश्रम तमिश्र और तमा जब इस प्रकार से बनाया, ये सब बनाने के पश्चात ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं हुई और वो अत्यंत दुखी थे। भला आप ही सोचिए, जब गवर्नमेंट या सरकार जब जेल बनाती है, प्रिजन हाउस बनाती है, तो क्या वो खुशी के साथ में कोई बनाता है? कोई नहीं चाहता है कि जेल के अंदर में लोग आकर के भरें और वहाँ पर कष्ट प्राप्त करें। लेकिन फिर भी सरकार को जेल तो बनानी ही पड़ती है। हर एक जगह पर आप देखेंगे, हर एक राज्य में जो है वहाँ पर हर एक शहर के पास में एक जेल बनानी ही पड़ती है। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने इस प्रकार की रचना भी की और वो उनका कर्तव्य था, वो उन्हें बनाना पड़ा। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों का उनका सृजन किया, उनकी रचना की, और इन्हें कहा जाता है 4 कुमार। सनत कुमार, सनंदन, ये जो 4 कुमार हैं, इनकी रचना ब्रह्मा जी ने स्वयं की। लेकिन ये बचपन से ही 4 कुमार भगवान वासुदेव परायण, भगवान वासुदेव की भक्ति में लगे थे। इनको भौतिक संसार से कोई आसक्ति नहीं थी। तो जब ब्रह्मा जी जो उनके पिता थे, उन्होंने उनको आज्ञा दी, पुत्रों अब तुम सृष्टि प्रजा का उत्पादन करो, प्रजा बढ़ाओ, प्रजा सृजेति। तो जब इस प्रकार का आदेश दिया, तो इन 4 कुमार जो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी मात्र रहना चाहते थे, जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहते थे, जिनकी भौतिक चीज़ों से कोई आसक्ति नहीं थी, जिन्हें प्रजा बढ़ाने के लिए भी कोई रुचि नहीं थी, जिनकी एकमात्र केवल भगवान की भक्ति मात्र में रुचि थी, तो उन्होंने अपने पिता से कह दिया कि पिताजी, हम इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस तरफ हमारा कोई झुकाव नहीं है, हमारी इस तरफ कोई आसक्ति नहीं है।
तो ये वेदों के अंदर में बताया है, भागवत में स्वयं कहा है, जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके, अपने अनेकों प्रकार के कर्तव्यों को छोड़ करके अगर वो पूर्ण रूप से वासुदेव भगवान कृष्ण को समर्पित है, तो फिर उसके लिए कोई इस संसार में कर्तव्य नहीं है, उसे कोई कर्तव्य करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्यथा सब लोगों को अलग अलग प्रकार के कर्म, अलग अलग प्रकार के कर्तव्य करने ही पड़ते हैं। भागवत में क्या कहा है? देव ऋषि भूताप्ता निर्नाम पितृणाम नायम किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मा या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तुम। मतलब इस संसार में क्या होता है, जब हम जन्म लेते हैं तो हम अनेकों लोगों के ऋणी हो जाते हैं, और उस ऋण को चुकाने के लिए, ऋण का मतलब होता है, मतलब किसी से हम कुछ भलाई की प्राप्ति करते हैं, कुछ वस्तुओं की प्राप्ति करते हैं, कोई हमारी भलाई करता है, अब हमें उनके लिए कुछ तो करना है, तो ऋणी बोलते हैं, तो हम उनके ऋणी हो जाते हैं और उनका ऋण हमें जो है चुकाना पड़ता है। वो कौन कौन लोग हैं जिनका ऋण हमें चुकाना पड़ता है? देव। अब देखिए, सूर्य देव से हमें जो है अनेकों प्रकार की ज़रूरतें की प्राप्ति होती है, जैसे रोशनी मिलती है, गर्माई मिलती है। तो सूरज के द्वारा अनेकों चीज़ें इस भौतिक संसार के अंदर में हम उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसे अनेकों देवतागण हैं, इंद्र देव हैं, चंद्र देव हैं, वायु देव हैं, इन सब के द्वारा हमें सुविधाएं दी जाती हैं, तो हम इनके ऋणी हो गए। अब हमें इनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो देव ऋषिगण जो होते हैं, उनके द्वारा हमें वेदों की प्राप्ति होती है, आत्म साक्षात्कारता की प्राप्ति होती है। तो उनके द्वारा भी हम अनेकों प्रकार के जो है उनके किए गए कर्मों के फलों को हम उपयोग में लाते हैं अपने जीवन में, तो हम उनके भी ऋणी हो गए। देव ऋषि भूता का मतलब होता है और अन्य जीव। अब जैसे गाय के द्वारा हमें दूध की प्राप्ति होती है, तो हम गाय के ऋणी हो गए। तो अनेकों प्रकार के जीव हैं जिनके हम ऋणी हैं। भूता आपता हमारे स्वयं के सगे संबंधी, निर्नाम बाकी के मनुष्य लोग, निर्नाम पितृनाम हमारे पूर्वज लोग, हमारे दादा, हमारे परदादा, पितृ जिसे बोला जाता है, पितृनाम। तो देव ऋषि इसी प्रकार से आपता निर्नाम पितृनाम नायम किंकरो नायम ऋणी च राजन। हम इन सब के ऋणी होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सर्वात्मा सब कुछ छोड़ करके गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तुम, अपने कर्मों को छोड़ करके जिसने भगवान वासुदेव, भगवान मुकुंद, उनकी शरण ग्रहण कर ली है, अब उसको किसी के सेवक बनने की जरूरत नहीं है। नायम किंकरो का मतलब है उनकी सेवा करने की अब उन्हें कोई जरूरत नहीं है। नायम ऋणी, और ना अब उसे ऋण किसी का चुकाना है। जब वो भगवान की शरण में चला गया, सबके ऋणों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। तो इसलिए जो कुमारों ने किया वो गलत नहीं है, क्योंकि वो भगवान की शरण में चले गए। अब उन्हें कोई कर्तव्य करने की जरूरत नहीं है, वो किसी के भी ऋणी नहीं, अपने पिता के भी ऋणी नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। अब बताओ किस पिताजी को क्रोध नहीं आएगा? अगर पुत्र जो है अपने पिता की बात नहीं सुनेगा तो पिता को क्रोध तो आएगा। और ब्रह्मा जी जो हैं रजोगुण से उनकी उत्पत्ति हुई है, और रजोगुण का मतलब होता है क्रोध आना। तो उनको जो है क्रोध आ गया।
लेकिन क्योंकि 4 पुत्र वहीं पर थे तो क्रोध को वो बाहरी रूप से प्रदर्शित नहीं करना चाहते थे। मन के अंदर में क्रोध पैदा हो गया, और क्रोध जब उनका पैदा हुआ तो उनकी दोनों आँखों के, ये जो बोहें होती हैं आँखों की, जो आईलिड, जो ऊपर इसकी जो आईब्रोज होती हैं, उसके बीच में, वहाँ से जो है दोनों बोहों के बीच में से ये क्रोध बाहर निकला, और उस क्रोध के द्वारा एक संतान की उत्पत्ति हुई। और जैसे ही उस संतान की उत्पत्ति हुई, जो ब्रह्मा जी के दोनों बोहों के बीच में से क्रोध के द्वारा निकला, उस संतान ने जन्म लेने के पश्चात तुरंत जोर जोर से रुदन प्रारंभ किया, रोना प्रारंभ किया। तब रोने के पश्चात ये जो संतान जिसने जन्म लिया, उसने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, अब मुझे बताओ मेरा नाम क्या है और मेरा स्थान कहाँ है, मुझे कहाँ पर वास करना है। तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा, क्योंकि तुमने इस प्रकार से उद्वेग में आकर के रुदन किया, इसलिए तुम्हारा नाम पड़ेगा रुद्र। तुम्हारा क्या नाम पड़ेगा? रुद्र। और तब ब्रह्मा जी ने रुद्र को अनेकों स्थान प्रदान किए। उसमें भागवतम में उसका बड़ा सुंदर वर्णन बताया है। ब्रह्मा जी ने कौन सी जगह रुद्र को निवास करने के लिए दी? तो पहले उन्होंने कहा कि तुम हृदय के अंदर में निवास करो। अभी देखिए, रुद्र जो होता है, क्रोध जिसे कहा जाता है, वो कब उत्पन्न होता है? जब हमारे जीवन के अंदर में वासनाएं, काम वासनाएं जागृत होती है। काम वासनाएं कहाँ जागृत होती हैं? हृदय के अंदर में। हमारा हृदय जब मैला होता है, गंदा होता है, तभी काम वासनाएं जागृत होती है। और जब हम काम वासनाएं को पूरी करने का प्रयत्न करते हैं, तब जब वो पूरी नहीं हो पाती हैं, तब हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है। तो हृदय से क्रोध प्रारंभ होता है। पहले हृदय कहाँ पर, क्रोध कहाँ पर वास करता है? पहले हृदय में। तो पहला स्थान दिया हृदय में वास करने का रुद्र को। बाद में उन्होंने कहा तुम इंद्रियों में वास करो। अब देखिए, जब क्रोध आता है पहले हृदय से प्रारंभ होता है, बाद में इंद्रियों में मैनिफेस्ट होता है। बाहर कैसे आता है? इंद्रियों के द्वारा आता है। जब हृदय के अंदर में क्रोध आता है, तब आपने देखा होगा हमारी आंखें लाल हो जाती हैं। इंद्रियों में उसका प्रभाव दिखता है, क्रोध का प्रभाव। और बाकी की इंद्रियों में भी देखा है। कई बार आपने देखा होगा गुस्से में लोग जो हैं अपनी मुट्ठी भींच लेते हैं, ऐसे करते हैं। और कई बार आपने देखा होगा गुस्से में लोग लात मारते हैं। तो ये सारी इंद्रियों में हम देख सकते हैं इसी क्रोध का प्रभाव। जब हम देखते हैं तो मतलब क्या है? रुद्र जो है वहां पर निवास कर रहे हैं, हृदय के अंदर भी हैं। और जब इंद्रियों में हम देखते हैं कि हमको गुस्सा आता है, हमको क्रोध आता है, तो हमें समझना चाहिए वहाँ पर रुद्र का निवास है, जो ब्रह्मा जी ने रुद्र को दिया था, तुम इन इन स्थानों पर निवास करो। और कहाँ पर? अशुहु। अशुहु का मतलब होता है जो हमारी अंदर की सांसें होती हैं, उसे अशुहु कहा जाता है। जैसे वायु, प्राण वायु आपने देखी होगी ना, हमारे अंदर की उदान वायु, प्राण वायु जो हमारे अंदर, आपने देखा होगा जब आदमी गुस्सा होता है जोर जोर से हांफता है, तो उसके द्वारा भी हमें पता चलता है कि रुद्र वहाँ पर निवास कर रहे हैं। और कहाँ पर? अब अंदर में तो हो गया, शरीर में तो हो गया,
अब बाहर में भी उन्होंने जो है रुद्र को कुछ जगह निवास करने के लिए प्रदान की। उन्होंने कहा तुम आकाश में व्योम, वहाँ पर भी निवास कर सकते हो। वो भी हमने देखा होगा कि जब भयंकर तरीके से पूरा आकाश जब बादलों से भर जाता है और जोर जोर से गरजता है, तो वहाँ पर भी रुद्र का निवास है। जब बहुत भयंकर रूप से गर्जन होते हैं बादल, बिजली चमकती है जोर से, वहाँ पर भी रुद्र का निवास है बताया जाता है। और कौन सी जगह दी? वायु, जब जोर से आंधी चलती है, आपने देखी होगी ना, बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ करके चले जाते हैं, कई बार बिल्डिंग भी गिर जाती है। इस प्रकार की आंधी, साइक्लोन चलता है, उसमें भी रुद्र का निवास होता है। और उन्होंने कहा अग्नि, आपने देखा होगा कई बार जंगल जंगल जल करके राख हो जाते हैं, जब अग्नि भयंकर रूप से जलती है, उसमें भी रुद्र का निवास है। देखिए, इन सब के द्वारा क्या होता है? इन सब चीज़ों के द्वारा प्रलय होती है, क्रोध के द्वारा, या फिर आप देख सकते हैं जब भयंकर गर्जन होती है उसके द्वारा प्रलय होती है। भयंकर जब आंधी चलती है, इन सब के द्वारा भी प्रलय होती है। तो जैसे शिव भगवान, बाद में हम देखेंगे, रुद्र जो हैं अपने क्रोध के द्वारा प्रलय करते हैं। ब्रह्मा अपने रजोगुण के द्वारा सृष्टि का निर्माण करते हैं, और भगवान विष्णु स्वयं इस सृष्टि का पालन करते हैं। और आगे की कथा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।